आवाज आ रहा है ना बच्चे लोग? आवाज आ रहा है? यस आ रहा है। 1 मिनट। गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या? कितना टाइम तक? 1.5 घंटा। इजी लागू। हाँ लागू। 15 को एकेडमी, अभी मेरे को इसका आइडिया नहीं है। ये मतलब बाकी लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है बच्चे लोग। कि अरे हाँ, अभी मैं ना एक वीक वीडियो थोड़ा भी ऑन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? मेरे थोड़ा सा अभी, क्योंकि मैं घर आया हुआ हूँ तो अभी यहाँ काम चल रहा है, तो वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो इतना थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक से अगेन वीडियो में ऑन कर दूंगा, है ना? चलो तो एक काम करते हैं, आवाज़ तो अच्छे से सभी को क्लियर है मेरे हिसाब से? नेटवर्क का इशू रहेगा तो बता दीजिएगा एक बार मुझे, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं एक बार होमवर्क डिस्कशन, है ना? होमवर्क सॉल्व किया ना? कुछ क्वेश्चन नहीं भी हुए होंगे पर सॉल्व तो किया ना? चलो आ जाओ देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इजी थे, पहले के क्वेश्चन टफ थे थोड़े, है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 21 से 30 के बीच पहले डाउट बता दो, जो भी दिया था इसमें। एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़ने के लिए बोला होगा, है ना? तो इसमें 21 से पहले डिस्कस करते हैं, बात पहले को उसके बाद में करेंगे। पहले 21 से 30 बता दो। 21 से 30 बता दो, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सा डाउट है 21 से 30? एक बार देख लो। 21 से 30 कौन कौन सा डाउट है? 28, ठीक है। ये तो क्लास में किया है ना। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक 3 व्हेन द बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 7। तो 7 की पावर अल्फा, ये वाला फॉर्मूला याद है? बीटा की पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा की पावर अल्फा। तो बीटा का वैल्यू कितना है? 7 है। और 3 प्लस 1 माइनस 7 की पावर 3, ये इसका आंसर है। यही तो आंसर आएगा। बताया था ना, बेस की पावर, तो जो बेस रहता है वो हमेशा आपका बेस में रहेगा। क्लियर? समझ गए? 27 क्लियर, 28 क्लियर। जो फॉर्मूला का बेस है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। जो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस होगा उसको तो आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा, उसमें मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। उसको तो ऐसे करना ही पड़ेगा आपको, फॉर्मूला वाला। 27 भी देखो। हाँ 26 भी 26 मैंने मना किया होगा। 26 मैंने मना किया था बच्चे, मैंने नहीं दिया था 26 आई थिंक। सही 26 नहीं दिया था, हाँ मना किया था। 26 में कुछ गड़बड़ है, एक्चुअल में कुछ क्वेश्चन में गड़बड़, इसलिए मैंने 26 आपको मना किया था। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो 27 बच्चे आपको दिख रहा है ना, ये क्या लिखा है? log 10। 27 का आंसर देखते हैं, रुक जाओ देख लेते हैं ना। ये लिखा है 34.56, बराबर में लिखा है 1.5386 लिखा है। हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वाले में दिख रहा है आपको, क्या बोल रहा है पहला वाला? log 3.456 है। तो मेरे को ये बताओ, log 10 लिखा है, अगर 3.456 लिखा है, इसको मैंने एक समय के लिए इसको ऐसे लिखा, 34 × 56 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 की पावर -1, या आप 0.1 लिख दो, क्योंकि अगर आप 0.1 लिखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप ये वाला टर्म आ जाएगा। अब ये क्या लिख के रखा है? log
34.56 प्लस लॉग 10 की पावर -1, और ये -1 आपका आगे आ जाएगा। ये 10 और 10 कितना हो गया आपका 1, तो -1 प्लस इसकी वैल्यू आप लोगों को मालूम है 34.56 कितना 1.5386। समझ में आया? क्या बाकी को भी कर लोगे आप? क्या बाकी वाला भी हो जाएगा? जैसे जो 0.3456 वाला दे रखा है, क्या वो भी कर लोगे? अब बोलो, log 10.3456 वाला भी आप कर लोगे? सेम तरीके से करना है। उसको क्या लिख दोगे? 34.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। बताया था मैंने कि अगर आपका ऑर्डर सेम होगा तो उसका मेंटीसा हमेशा सेम रहता है। केवल फर्क किसके ऊपर पड़ता है? कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। किसके ऊपर फर्क पड़ता है? कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और कोई डाउट? इसके अलावा अब 2 क्वेश्चन 15 करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले 21 से 30 के बीच बताओ। 21 से 30 के बीच बताओ। 22 है। 22 में बच्चे केसेस बनाना पड़ेगा। 22 में बच्चे केसेस बनाना पड़ेगा। याद है मैंने बताया था, मॉड एक्स है, माइनस का एक्स -2 है, बराबर में 2 है। तो अगर तू यहाँ पे केस बनाएगी तो क्या आएगा तेरे पास? नंबर लाइन पे एक 0 आएगा और एक 2 आएगा। 24 भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। 0 और 2 आएगा, तो पहला केस क्या लेगी? एक्स की वैल्यू 2 से बड़ा। फिर अगला केस आएगा क्या? 2 से लेके 0 तक, और एक्स की वैल्यू 0 से छोटा। इक्वालिटी का साइन एक बार यहाँ लगा दो, एक बार यहाँ लगा दो। क्या आगे सॉल्व कर लोगे बच्चे? आगे सॉल्व हो जाएगा क्या? सही, आगे को सॉल्व कर लेगी। समझ गई? अगर x 2 से बड़ा है तो दोनों वाले जो मॉड होंगे प्लस के साथ ओपन होगा, तो बस ये x माइनस का x -2 बराबर 2, तो ये कट गया, तो ये 2 बराबर 2 आ गया। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया? x बिलोंगिंग टू 2 से लेके इन्फिनिटी। ये आंसर आ जाएगा। फिर 0 से 2 देख लो, लेस देन 0 देख लो। ठीक है। 23rd बताया बच्चे। 23rd मैंने क्या बोला था? अगर आपका ऐसे लिख के रखा है तो 23rd में देखो, ये मॉड x -3 लिखा है, इधर लिखा है 10x+3। राइट साइड वाले को भी ना मैंने ऐसे लिख दिया। अगर राइट साइड वाले देखो, अगर लिख के रखा है, ठीक है, तो इसको 1 लिख दो। मुझे ये बताओ, अगर ये 1 लिख के रखा हुआ है तो क्या समझ में आता है कि अगर मैं ये चीज लिखा हुआ है 1, तो ये जो क्वांटिटी है अंदर वाली क्वांटिटी, ये मॉड वाली, एक तो ये हो सकता है कि सर ये आपका +-1 के बराबर हो जाए। क्या हो सकता है? तो केवल 1 के बराबर। याद है प्लस आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। यहाँ पे क्या आएगा? मैंने बताया था ना कि अंदर ये नीचे वाली क्वांटिटी किसके बराबर होगी? आपका किसके बराबर हो सकती है नीचे वाली क्वांटिटी? 1 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू, x -3 की वैल्यू, एक वैल्यू तो 1 आ गया, और x -3 बराबर -1, तो एक x बराबर 4 आ जाएगा, और एक x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। ये तो जब इसको किया। अब ऊपर वाली क्वांटिटी किसके बराबर हो सकती है? 0 के बराबर। अगर ऊपर वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगा तभी भी वैल्यू 1 आता है, तो 3x² माइनस का नेक्स्ट प्लस 3 को भी 0 कर दो। समझ गए? ये बताया था मैंने हमेशा कि a की पावर x बराबर अगर a की पावर y लिख के रखा हो, तो एक बार अंदर वाली क्वांटिटी को 1 के बराबर किया और ऊपर वाली क्वांटिटी को किसके बराबर कर दिया? आपका दोनों को इक्वल कर दिया। तो एक्चुअल में 1 लिखा क्या होगा? मॉड x -3 की पावर 0 लिख के रखा हुआ है। ये अंदर वाली क्वांटिटी किसके बराबर किया? 1 के बराबर, और पावर को किसके बराबर कर दिया? आपका 0 के बराबर। समझ गए? क्लियर? हाँ या ना? क्लियर हुआ? 23 जिसका भी डाउट है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हैं, अब तो याद रहना चाहिए। बोलो, समझा? क्लियर 23 सभी को? चलो 24 क्या बोल रहा है? 24 में देखो बच्चे आपके लिख के रखा हुआ है, 24 देखिएगा, ये लिख के रखा है, बता देना जब लिखना होगा, ठीक है। तो x log x प्लस, और ये 5 आपका अलग से है, ये log x में 5 खत्म हो गया, और ये आपका ऐसे, यहाँ 3 है, 5 की 10 की पावर में 5 प्लस log x है। जब बेस कुछ नहीं दे रखा है और यहाँ पे 10 दे रखा है, इसका पक्का मतलब 10 बेस पे log ले लो, दोनों तरफ log 10 बेस पे लिया, तो क्या आ जाएगा? log 10x आ जाएगा। पावर में अभी भी ये आपका लिख के रखा है, ये जो लिख के रखा है ये पूरा पावर में लिखा है। बराबर में यहाँ पे क्या आ जाएगा? log 10 पावर में 5 प्लस log x। ये आपका आगे आ गया, ये आपका आगे आ गया। जैसे ही आगे आएगा तो क्या बचेगा? log x प्लस 5 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चा? आपका log x 10 आ गया, और यहाँ पे ये भी आगे आ गया, तो 5 प्लस log x
10 आ गया, और log 10 10 कितना हो जाएगा 1। जहां पे कुछ नहीं लिखा है वहां पे बेस को क्या मान लिया आपने, 10 मान लिया। अब log x 10 को एक समय के लिए आपने क्या माना, p माना, p में आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्या उसको आगे सॉल्व कर लोगे, समझा? क्या 24 क्लियर है, बोलो, समझ गए? लॉग लेना था केवल दोनों तरफ, लॉग लेके log x जो दे के रखा था उसको आपने p मान लिया, और p मानते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और कोई डाउट? 21 से लेके 30 तक और कोई डाउट किसी को भी? ये जो 21 क्वेश्चन है ना, इसमें ना डायरेक्टली आप लोग ना मॉड को ओपन कर दो। एक बार इसको क्या करो, नंबर लाइन पे तो 2/3 आएगा, तो एक बार x की वैल्यू 2/3 से बड़ी, और एक बार x की वैल्यू 2/3 से छोटा। हाँ चलेगा, -5 आंसर करेक्ट है, चलेगा। अगर आपका आंसर -5 आ रहा है तो -5 रीचेक करो, तो -5 रीचेक करने पे आपका आंसर नहीं होगा बच्चे। आंसर अगर आपका इसमें -5 आ रहा है, या आपका p बराबर -5 आया होगा, सही, p बराबर -5 आया होगा। कहां से लॉग? हाँ ये आया होगा ना, तो यहाँ पे log x 10 को -5 कर, तो यहां से तेरे पास x बराबर 10 की पावर -5 आएगा, ये आएगा तेरे पास। log x 10 कैंसिल थोड़ी हुआ, क्या नाम है तन्वी, log x 10 कैंसिल थोड़ी हुआ है, तूने वहां पे बेस में लिया ना, log लिया। मैंने क्या बोला, तेरे पास ये क्वेश्चन देके रखा हुआ है x की पावर में log x दिया है, यहाँ बेस नहीं दिया है, तो मैंने अपने से यहाँ पे 10 मान लिया, प्लस 5 है, डिवाइड बाय 3 है, बराबर में 10 की पावर 5 प्लस log x है, यहाँ पे 10 है, मैंने 10 बेस पे log लिया, तो ये आ जाएगा log x 10, पावर में अभी भी आपका लिख के रखा है ये जो नंबर है, बराबर में log 10 10 की पावर में 5 प्लस log x 10। ये पूरा क्या है, आर्गुमेंट की पावर में, तो आर्गुमेंट की पावर क्या होता है, आगे आ जाता है, ये भी आपका आगे आ जाएगा। तो आपके पास क्या है, log x 10 प्लस 5 डिवाइड बाय 3 आगे आ गया, और ये बचा हुआ है log x 10 बचा हुआ है। सेम ये log 10 10 कितना हो गया 1, तो ये पहले आगे आएगा, तो 5 प्लस log x 10 बचेगा। समझ गए, क्लियर? क्लियर, ठीक है। 27 वाला क्वेश्चन कौन सा था? 27 वाला ये रहा, ये रहा 27 वाला। यहां से इसको सॉल्व कर लेना, p में क्वाड्रेटिक है, p प्लस 5 डिवाइड बाय 3, यहाँ p आ गया, और यहाँ 5 प्लस p आ गया, इसको सॉल्व कर लो, p का वैल्यू आ जाएगा, उसको log x 10 के बराबर कर देना। समझ गए, क्लियर? 29 में उसका 2.25 बोल रहा है ना, तो 2.25 को तू क्या लिख सकती है, 10 डिवाइड बाय 4, यहाँ 10 आ गया, प्रॉपर्टी यूज कर ले, log 10 10 माइनस log 4 10, ये तो 1 हो गया, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो 2 log 2 10, log 2 10 की वैल्यू तेरे को मालूम है, दे के रखा है क्वेश्चन में, कितना 0.301, तो 0.3010 मल्टीप्लाई 2, मेरे हिसाब से निकाल लेगी 0.6020, देख ले जो भी आएगा इसके आंसर, सब्सट्रैक्ट कर ले। क्लियर? हो जाए तो बता देना। और कोई तो डाउट नहीं है ना? 11 से 21 से 30 के बीच और कोई डाउट? चलो अब आ जाओ,
11 से लेके 20 तक कोई डाउट बता दो। 11 से लेके 20 तक डाउट बताओ। 11 से 20 तक कोई भी डाउट हो तो बता देना। 11 ठीक है। 11 के अलावा 19 ठीक है। 20 हाँ ठीक है, वही है, बाकी बीच के तो हो गए होंगे, बाकी सारे तो हो गए होंगे आप लोगों से। 11 19 20 हाँ 20 देखो, अरे 20 बड़ा इजी है, मैंने बताया था ना कॉन्सेप्ट क्या बोला था। log 2 है, log 3 है, log 4 है, log 5 है, और ये है। ये पहले वाले log के लिए ये जो चीज लिख के रखा है, ये क्या लिखा है, आर्गुमेंट है। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि सर आर्गुमेंट बराबर क्या होता है, बेस की पावर RHS। तो log 3 log 4 log 5a बराबर 2 की पावर x आ जाएगा। अब इस वाले log के लिए ये आर्गुमेंट होगा, 3 की पावर 2 की पावर x आ जाएगा। फिर इस वाले के लिए ये आर्गुमेंट होगा, तो 4 की पावर 3 की पावर 2 की पावर x, फिर क्या आ जाएगा 5 की पावर 4 की पावर 3 की पावर ये। क्लियर, समझ गए, यस या नो। हमने पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट कि आर्गुमेंट बराबर क्या होता है, आर्गुमेंट बराबर बेस की पावर RHS। यही चीज मैंने यहाँ पे आपका यूज किया है, सेम टू सेम चीज, समझा। क्लियर, समझ गए, क्लियर बच्चों। चलो नोट डाउन कर डालो बच्चे। 20 क्वेश्चन में ना एक बार जो 31 दे के रखा है ना, उसको एक बार एक समय के लिए आपने उसको 30 मान लो। 31 वाले को ना एक समय के लिए ना आप 30 मान लो। ये 6 है, log 210 पता होता है 0.30, हाँ 0.3 कर लो, इसको 0.3 कर लो, ठीक है। प्लस जो 30 लिख के रखा हुआ है उसको आप क्या लिखोगे, log 3 और log, ठीक है, देखते हैं पहले इसको तो देख लें। फिर इसके बाद जो 30 लिखा है और 31 उसको 30 लिख लो एक समय के लिए। तो जैसे ही आप लिखोगे क्या आ जाएगा, log 3 अलग, log 3 बेस 10 अलग, और log 10 बेस 10 अलग। ये वाला वैल्यू तो 1 हो गया, ये वाला वैल्यू 0.48 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 1.8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दो। जैसे ही आपने जोड़ा तो 1 + 1 2.8 आ गया, प्लस 0.48 कर दोगे, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका, 28 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये बताओ ये कौन से दो इंटीजर के बीच लाई कर रहा है, 3 और 4 के बीच। 3 + 4 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मुझे यही पूछा था, सम ऑफ द इंटीजर्स, समझ गए। 19 क्लियर। 15 क्वेश्चन में क्या डाउट है, 15 क्वेश्चन में डाउट क्या है, साहिल डाउट क्या है 15 क्वेश्चन में, मुझे डाउट बताए एक बार, डाउट क्या है 15 क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन में डाउट क्या है, नंबर ऑफ डिजिट निकालने तो आता है ना, नंबर ऑफ डिजिट निकालना तो सिखाया है, तो उसका यूज करो ना। वो तो निकाल, अरे log 5 10 की बेस की वैल्यू नहीं निकाल सकता तू, इसको क्या लिखेगा, log 10/2 लिख देगा, और ये क्या हो जाएगा, log 10 माइनस का log 2, 0.7 बताया भी था, 0.7, या तो 1 माइनस 0.3010, अगर और अच्छे से निकालना है तो ये करके करो, नहीं तो 0.7 से निकाल लो। क्लियर साहिल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो, को प्राइम सभी को आप लोगों को पता ही है क्या होता है, 2 + √3 है। ये देखो यहाँ पे लिखा है वेट, ठीक है, लिख डाल, जल्दी से लिख डाल एक बार, लिख डाल एक बार।
अब आ जाओ 11 लिखते हैं, ठीक है। पहले आप ये देखो, जो √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 ये क्या होता है। तो मैंने ऊपर नीचे रेशनलाइज किया √3 - 1 और √3 - 1 से। ऊपर वाला देखिएगा, दैट इज √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a+b a-b, दैट इज a² - b²। तो ये 2 आ जाएगा। ऊपर वाले को ओपन करो तो 3 + 1 माइनस का 2√3 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या बचा आपका 2 - √3। तो सर जो गंदा सा एक्सप्रेशन देके रखा है, अब देखिएगा 2 + √3 है। मैंने पहले वाले टर्म पे बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया, तो मैं चाहता हूं कि बेस सेम हो जाए दोनों जगह। तो लॉग यहां आ गया 2 - √3, यहां आ गया a प्लस यहां आ जाओ तो लॉग 2 - √3, यहां आ गया b। ये मुझे मिल गया। राइट साइड तो आपका 1/12 तो देके रखा है, 1/12 तो रहने दो। अब आ जाओ इधर। अब यहां पे जैसे ही दिखा आपको, देखो सर यहां और यहां पे आपका बेस सेम है। अगर दोनों जगह बेस सेम है तो क्या आ जाएगा 2 + √3 लॉग यहां आ गया ए बी, यहां आ गया 2 - √3 बराबर में सर आ गया आपका 1/12 आ गया। अब 2 + √3 देखिएगा, 2 + √3 एक्चुअल में लिखा क्या है, या इसको देख लो 2 - √3 को देखो क्या लिखा है। 2 - √3 को अगर मैं 2 + √3 से मल्टीप्लाई और ऐसे रेशनलाइज कर दूं तो देखो ऊपर आ जाएगा आपका a-b a+b दैट इज 1, और नीचे आ गया 2 + √3 आ गया। तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि सर ये 2 + √3 लॉग ए बी डिवाइडेड बाय यहां 2 + √3 की पावर -1 लिखा है, दैट इज 1/12। -1 आगे ले आओ और इसको इसके पावर में ले जाओ। जैसे आप लेके जाओगे तो 2 + √3 यहां आ जाएगा लॉग 1/ab 2 + √3 दैट इज 1/12। दोनों जगह बेस सेम है। 1/ab किसके बराबर आ जाएगा 12 के बराबर, 1/12 के बराबर। तो ए बी कितना आ गया आपका 12। समझ में आ गया। अगर सर आपका ए बी 12 है तो अगर को प्राइम बोला है तो ए बी अगर आपका 12 है देन a+b कैन बी इक्वल टू। तो अगर ए बी आपका 12 दे दिया, को प्राइम बोल रहा है, तो को प्राइम मेरे हिसाब से आप निकाल सकते हो। समझ गए। हाँ 13 आ जाएगा। 12 और 1, 12 और 1 कर दो, ऐसे बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। अब देख लो उसमें देके रखा हुआ है कि नहीं देके रखा हुआ है। क्लियर हो गया, समझ गए, यस या नो। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, बोलो। सभी को समझ में आया। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते ना तो आपका आंसर आ जाता, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था। जल्दी से लिख डालिए। आंसर इसका ए और सी दोनों हो सकता है बच्चों। आंसर इसका ना ए और सी दोनों हो सकता है, पता है, क्योंकि ए बी बराबर अगर आपका 12 है ना तो ए बराबर 1 आएगा और बी बराबर 12 आएगा। एक ये पॉसिबिलिटीज है, और एक बराबर ए बराबर 3 और ए बराबर 4, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसका आंसर ए और सी दोनों होगा। ए भी केवल ए नहीं होगा, आंसर ए और सी दोनों होगा, क्योंकि उसने a+b पूछा है। यहां से तो आपका 7 आ जाएगा, यहां से आपका 13 आ जाएगा, और कोई नंबर पॉसिबल नहीं होगा। 6 2 हो नहीं सकता, 6 2 इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि उनमें आपका को प्राइम का मतलब क्या होता है, HCF 1 आना चाहिए। को प्राइम का मतलब ये होता है कि HCF आपका 1 आना चाहिए। समझ गए। क्लियर, क्लियर बच्चों, यस या नो, क्लियर। चलो जल्दी से एक बार इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिख डालो।
हो जाए तो बता देना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों अभी लाइट चला गया है, वेट करते हैं। ठीक है, नेटवर्क का भी मेरे लैपटॉप अभी ऑफ हो जाएगा, तो लाइट का वेट करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ग्रुप पे व्हाट्सएप पे बताता हूँ। तब तक आप लोगों ने जो क्वेश्चन अभी मैंने बताए हैं ना, उनको दोबारा ट्राई कर लो। लाइट जा चुका है, जो क्वेश्चन मैंने बताया है उसको दोबारा एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया उसको दोबारा ट्राई कर लो। लाइट आता है जैसी तो मैं आपको बताता हूँ तुरंत, जैसे ही आएगा तुरंत आपको लाइट बताता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है।
आवाज आ रही है ना? आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? चलो डिस्कशन करते हैं, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे थे, उससे पहले का मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। ट्वेल्व देखिएगा, 12 में क्या लिखा है? 2 की पावर log 2 3 लिखा है, यहां पे आपका x लिखा है, राइट साइड में लिखा है 3 log 2 3 की पावर में x। ये मेरे को लिख के रखा हुआ है ना? देखो जैसे स्क्रीन इज नॉट विजिबल, रुको मैं दोबारा कर देता हूँ स्क्रीन शेयर। अब दिख रहा है? सही अब दिख रहा है तेरे को? क्लियर है स्क्रीन? बता, दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है? चलो अब देखो, मैं यहां पे क्या करूंगा, या तो मैं 2 बेस पे लॉग ले लेता हूं, या तो 3 बेस पे, जिस पे आपका मन करे उस बेस पे ले लो। तो मैंने क्या किया, 2 बेस पे एक बार लॉग ले लिया। जैसे ही आप 2 बेस पे लॉग लोगे ना, तो आपका ये log 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। पावर में अभी भी आपका ये लिख के रखा है 3 2 पावर में x बराबर, यहां आ जाएगा log 2 बेस 3 आ जाएगा, और इसके पावर में अभी भी सर आपका यही लिख के रखा हुआ है, लिख के रखा है। अब देखो ये आर्गुमेंट के पावर में ये आगे आ जाएगा, ये आर्गुमेंट के पावर में है, आगे आ जाएगा। जैसे आगे आएगा ये वाला वैल्यू तो 1 हो गया, तो आपके पास बचा log 3 2 की पावर में x बचा। राइट साइड देखिएगा, log 2 3 की पावर x बचेगा, और log 3 2 बचेगा। मेरे पास ये बचा बचा। अब जैसे ये बच्चा बच्चे, तो आप एक काम करो, log 3 2 को ना एक समय के लिए आप कुछ मान लो, एक समय के लिए आप अपने से कुछ मान लो। तो ये आ गया आपका p की पावर x आ गया। ये क्या लिखा है 2 3, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन p की पावर x आ जाएगा। और ये क्या लिखा है p लिखा हुआ है, मेरे पास ये मिल गया बच्चे। जैसे ही मिला, तो आपको यहां से ये समझ में आएगा कि सर p की पावर x बराबर p में 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है पावर में दिख रहा है 1 माइनस एक्स। जैसे ये चीज आई, तो यहां से x बराबर 1 माइनस एक्स बराबर आ जाएगा, और x की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, आपका हाफ आ जाएगा। मुझे x हाफ मिला, और मैंने x हाफ आते ही मुझे आंसर समझ में आ गया कि आंसर क्या आ जाएगा सर, आपका a आ जाएगा। क्लियर? समझ गए? क्या क्लियर है? x बराबर हाफ आ जाएगा। क्लियर बच्चे सभी को? क्लियर है? यही आया था क्या? आंसर यही आया था क्या, या कुछ और आया था? चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन मेन क्लियर होना। 1/4 आया था, कुछ गड़बड़ कैलकुलेशन एरर कर रही होगी तू, दैट्स वाई आया होगा। अब देख ले एक बार, जो भी गड़बड़ किया होगा तेरे को समझ में आ जाएगा। समझ गए? क्लियर? चलो जल्दी से एक बार इसको लिख डालो, फिर आगे डिस्कस करेंगे। पी को तो मैंने कुछ माना था ना, पी मैंने इसको माना था, ये माना था, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको कोई नंबर आएगा, नंबर की पावर में एक्स है, नंबर की पावर में 1 माइनस एक्स है, दोनों जगह सेम नंबर है, तो पावर को क्या होना पड़ेगा आपका, इक्वल होना पड़ेगा।
नीचे अगर वेरिएबल होता है तब मैं वेरिएबल को 1 बोलता हूं होने के लिए। यहाँ पे तो ये नंबर है ना, कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 1 के बराबर तो कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में क्या होना पड़ेगा, केवल आपका पावर को बराबर होना पड़ेगा। समझा? क्लियर? चलो लिख डालो एक बार। हो जाए तो बता देना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कोई डाउट है? 10 जो भी दिया था, एक दो मैंने छोड़ने को बोला था, तो 1 से 10 तक एनी क्वेश्चन नंबर 1 से 10 डाउट बता दो। इसमें होगा डाउट, काफी डाउट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। फोर्थ के अलावा, फोर्थ तो पक्का आएगा। 6, चलो 6 भी आपका डाउट है। फोर्थ, 10th लिख दिया। 4, 6, 10 लिखा हुआ है, तीनों डाउट लिखा हुआ है आपका। और कोई? फिफ्थ हो गया क्या बच्चे लोग? फिफ्थ हुआ क्या? फिफ्थ भी डाउट होगा ही। 8, 8 भी डाउट है। चलो और कोई? चलो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थर्ड नहीं है क्या? थर्ड हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सभी से? हो गया ना थर्ड? बिल्कुल सही आया है। सही, तेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। 1 ही आएगा उसका आंसर। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप बता दे। देखो थर्ड क्वेश्चन एक बार देख लो तभी भी। 2 की पावर एक्स को ना एक समय के लिए आप पी मान लो, तो क्या आएगा? पी प्लस 15/p बराबर 8 आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 15 बराबर 0, तो p माइनस 3 एंड p माइनस 5। तो p बराबर आपका 3 आ गया, एक 3 आ गया और एक p बराबर 5 आ गया। आपने 2 की पावर x को 3 माना एंड 2 की पावर x को 5, ये आ गया। हमसे 4 की पावर p पूछ रहा है, जो p इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। p इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, याद रखना। अब दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है? तो एक काम करो, यहाँ पे लॉग ले लो। कितने बेस पे? 2 बेस पे। कितने बेस पे लॉग लेगी? 2 बेस पे लॉग ले ले 2 बेस पे लॉग। जैसे लिया तो ये क्या आ जाएगा? लॉग 2 की पावर x, 2 बराबर 3, x आगे आ जाएगा। 2 और 2 कितना हो गया? 1। तो एक तो x बराबर 3 आ गया, आ गया। x बराबर, सॉरी, यहाँ log 3 2 आ जाएगा, log 3 2 आ जाएगा। क्लियर तन्वी, ये समझ में आया? log 3 2 आ जाएगा। यहाँ पे log ले ले, जैसी log लेगी तो यहाँ पे एक x क्या आ गया? log 5 2 आ जाएगा। अब एक काम कर, 4 की पावर में चढ़ा दे, तो 4 की पावर दोनों को एक बार करके देख ले, जिससे कम आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये आ गया। 4 को क्या लिख सकती है? 2 का स्क्वायर। तो 4 को अगर 2 का स्क्वायर लिखा तो ये तेरे पास आ गया, ये 2 यहां चला गया। 3 का स्क्वायर यहाँ पे पावर में चला जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। ये हट गया तो कितना आ गया तेरे पास? 9 आ गया। एक तो तेरा आंसर 9 आ गया। दूसरा देख ले, log 5 2 को चढ़ा तो ये वो 25 आएगा। वो कितना आएगा? 25। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। समझ गई? क्लियर? स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा होगा? 9। समझ गए? चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो एक बार। फोर्थ भी बताते हैं, 5th भी देखो पहले। 5th क्या लिखा है? log 210 का क्यूब लिखा है, प्लस जो 8 लिखा है ना, 8 को लिख लो 2 का क्यूब। 8 को क्या लिखो? 2 का क्यूब लिखो। जैसे अगर आप 8 को 2 का क्यूब लिखोगे, हाँ लॉग नहीं लिया आपने, चलेगा, आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा सही, इससे भी डायरेक्टली भी आ जाएगा सही। ये 2 की पावर x है ना, तो यहाँ पे तू क्यूब कर दे एक बार।
यहाँ पे स्क्वायर कर दे, स्क्वायर कर देगी ना तो 4 की पावर x आ जाएगा जो कि 9, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे भी स्क्वायर कर दे तो 4 की पावर x कितना आ गया 25। तो ये या और ये दोनों में कोई एक आंसर होगा, 9 नहीं तो 25। विदाउट लॉग लिए भी आप कर सकते हो, ये तो मैंने केवल एक तरीका बता दिया ना। ये आप इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कर सकते हो। इसी क्वेश्चन में अगर मान लो अगर कभी ऐसा आ जाए तो हमको लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर हुआ? क्लियर है? सही, क्लियर। चलो आ जाओ, यहां देखो जो log 8 लिखा है ना उसको मैंने 2 का क्यूब लिखा, 3 आगे आ जाएगा तो ये बचा log 2 10 बचा, log 5 10 बचा, और यहां पे लास्ट वाला log 5 10 का क्यूब बचा। बच्चे क्या आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है? ये अगर मैं इसको a बोल दूं और इसको b बोल दूं तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा होगा, a प्लस b का होल क्यूब वाला। क्या फॉर्मूला था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो एक्चुअल में यहाँ a प्लस बी लिख के रखा हुआ है, पता है कैसे? देखो log 2 10 प्लस log 5 10 ये लिख के रखा हुआ है। एक्चुअल में होता कितना आपका? ये 1 होता है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो एक्चुअल में लिखा क्या है? log 10 10 लिखा है, तो एक्चुअल में क्या होता है? 1 होता है। तो आपके पास एक्चुअल में ये लिखा हुआ था log 2 10 प्लस log 5 10 का क्यूब लिखा था, और ये तो 1 हो गया, तो 1 का क्यूब कितना आएगा? 1 आएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ गया बच्चे? आपका 1 आ गया। तो 1 इज इक्वल टू 1, तो कौन सा आंसर होता? सी। समझ में आया क्या जो मैंने बोला कि सर यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है? क्या बन रहा है बच्चे आपका? a प्लस बी का होल क्यूब। तो मैंने a प्लस बी का होल क्यूब बना दिया। क्लियर? समझ में आया? यस या नो? क्लियर है वाला सभी को? चलो जल्दी से फिफ्थ वाला नोट डाउन कर डालो, फिर आपको फोर्थ बताते हैं। 10/2, हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, चलेगा, पर ये ज्यादा इजी पड़ेगा तन्वी, ये ज्यादा। हाँ दोबारा बता देते हैं। मैंने क्या बोला? log 2 10 क्यूब तो देके रखा है, 8 को मैंने 2 का क्यूब लिखा, तो 2 का क्यूब लिखते 3 आगे आ जाएगा, log 2 10 बचा, log 5 10 बचा। ये log 5 10 तो क्वेश्चन में ही गिवन है। मुझे दिखा a क्यूब दिखा, b क्यूब दिखा, 3ab दिखा, a प्लस बी की कमी थी तो मैंने a प्लस बी अपने से कर दिया। क्यों? क्योंकि सर इसकी वैल्यू 1 आ रही है ना, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है, तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। डेट्स वाई ये आ गया आपका। अब ये जैसे ही आया तो आपका ये क्या आ गया? ये a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल क्यूब। तो log 2 10 log 5 10, अगेन ये प्रॉपर्टी लग गया। क्या प्रॉपर्टी? log a प्लस log b कितना होता है? log ab। तो log ab क्या आ जाएगा आपका? log 10/10 आ जाएगा, क्यूब रहेगा, ये कितना हो गया? 1। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। समझ गए? क्लियर? लिख लो तो बता देना। चलो आ जाओ, डन सभी का? हमने कौन कौन सा डिस्कस कर लिया? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? फिफ्थ था, फिफ्थ तो हो गया। चलो
8 बचा है। आ जाओ पहले 8 देख लेते हैं फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 क्या बोल रहा है आप लोगों का कि सर x की वैल्यू निगेटिव है, याद रखिएगा x लेस देन 0। तो सबसे पहले दे रखा है 2x माइनस, ये रूट के अंदर ऐसे दे रखा है, रूट के अंदर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैंने बताया था कभी भी रूट हटाओगे तो किसके साथ हटाओगे, मॉड के साथ। लो बच्चे मॉड हट गया। x निगेटिव है तो अपने आप अंदर वाली क्वांटिटी क्या आएगी, निगेटिव आएगी, तो माइनस के साथ ओपन होना करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस। अगेन x निगेटिव है तो माइनस के साथ ओपन होगा। क्लियर। अरे तो बहुत इजी था यार, ये तो बहुत ज्यादा इजी था। समझ में आया, डिफाइन करना था, केवल केवल फंक्शन को डिफाइन करना था। समझा। क्वेश्चन नंबर 8 जिसका भी डाउट था, क्वेश्चन नंबर 8 डाउट वाले क्लियर। चलिए कोई बात नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 10th देख लेते हैं। 10th में तो सबसे पहले आप, चलो लिख लो पहले एक बार। हो जाए तो बता देना। सही माइनस एक्स थोड़ी आएगा, तू सोच एक बार। यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ये x माइनस 2 क्या है, अंदर वाला निगेटिव क्वांटिटी है। तो अगर अंदर वाला निगेटिव क्वांटिटी है तो उसको किसके साथ ओपन करना पड़ेगा, माइनस के साथ ओपन करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 2x प्लस एक्स कितना आ गया, 3x आ गया। समझा। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th। 10th देख लो। 10th में ना सभी चीज को सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले ऊपर, जो सबसे ऊपर दे रखा है लॉग क्यू, लॉग क्यू, तो ये देखो लॉग क्यू लिखा है, ये लिख के रखा है लॉग क्यू आर लिखा है, और यहां लिख के रखा है लॉग क्यू पी लिख के रखा है। अब देखो यहां बेस और यहां बेस सेम है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉग पी अंदर में लॉग क्यू आर, मैंने ये लिख सकता हूं। मेरे को ये एक्सप्रेशन आपका मिल गया, मिल गया। अब आ जाओ, जैसे ही आया अब इधर आ जाओ, अंदर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो रूट सिक्स दे रखा है, तो उसको एक समय के लिए एक्स बोल दो, तो एक्स बराबर मैंने बता के रखा है वैसे 6 प्लस ये 6 प्लस ऐसे करके लिख के रखा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये क्या लिखा है, एक्स बराबर 6 प्लस एक्स लिखा है, स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब मेरे को जो जो रूट वाला क्वांटिटी है उसका वैल्यू 3 है। अब देखो क्यू की पावर में यहां लिखा है 3, पावर में लिखा है लॉग 3 लिखा है, और पी की पावर में आपका लिखा है लॉग पी लॉग क्यू आर लिखा है। अब देखो ये और ये आपका सेम हो गया, तो ये वाला लॉग आपका हट गया, तो ये क्यू की पावर में। और देखो ये पी और पी सेम हो गया, तो ये वाला लॉग हट गया, तो आपके पास बचा केवल ये टर्म। देखो यहां और ये सेम हो गया, तो आंसर क्या आ गया, आर आ गया। क्लियर, क्लियर हो गया, इजी था ना। सिंप्लीफाई करते तो आपको तुरंत मिल जाता, आपने थोड़ा सिंप्लीफाई नहीं किया होगा, दैट्स वाई आपको दिक्कत आ रहा था। समझा। क्या ये चीज क्लियर है, यस या नो, क्लियर। चलो लिख डालो एक बार।
लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 6 किया जाए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। 6 क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। 6 में n लिखा है 10 की पावर में, n बराबर 10 की पावर 3 लिखा है। 3 को आप ना पावर में ले जाओ तो log 10 2 का क्यूब आ जाएगा, वो 8 लिखा हुआ है, माइनस का 2 टाइम। यहां देखिएगा log, ये देखो बच्चे ये 3 ना आपका आगे आ जाएगा, वो जो log अंदर लिखे रखा है तो 3 आगे ले आओ। log यहाँ पे 10 बेस है, याद रखिएगा जहां पे भी बेस नहीं लिखा है वो 10 बेस लिख के रखा हुआ है, प्लस log यहाँ पे क्या लिखे रखा है बच्चे आपका स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो स्क्वायर के बाद 6 आगे आ जाएगा आपका, तो log 10 बेस 10 बचेगा और इसका भी आपका स्क्वायर है। देखो ये तो आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और यहाँ पे 8 10 को आप ऐसे ही रहने दो, तो आपके पास बचा n बराबर 10 की पावर में log 8 10 बचा। ये कितना हो गया बच्चे आपका, ये आपका 1 हो गया, ये आगे आएगा तो अगेन ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना, ये 3 यहाँ आ जाएगा ना, तो 9 होगा, सॉरी 9 हो जाएगा। तो आपके पास लिख के रखा है log 10, और ये सबको पावर में, एक्चुअल में ये इसके पावर में है, माइनस यहाँ लिखो, तो ये log 10, ये आ गया आपका 9 आ गया, प्लस ये 6, ये 1 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो log 36 10 आ जाएगा। तो n बराबर 10 की पावर में, क्योंकि ये प्लस वाले तो समेसन में आ जाएगा, तो 8 इंटू 36 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा 10, ये और ये हट गया, तो आपके पास n बराबर आया 8 इंटू 36 डिवाइड बाय 9। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये आपका कटेगा, ये आपका इससे कट के ऊपर 4 बनाएगा, तो ये n बराबर कितना आ जाएगा बच्चे आपका 32 आ जाएगा, 36, हाँ 32 आ जाएगा, 32 मिल गया। अब इसका 3 बेस पे आप निकाल लो, 32 बेस 3, ये आप बताइए कितना आएगा, कैरेक्टरिस्टिक आपको इसका, क्या ये आप कर सकते हो 32 बेस 3 का, 32 बेस 3 का देखो, 32 बेस 3 का अप्रॉक्स देखो, log 3 बेस 3 कितना होता है 1 होता है, log 9 बेस 3 कितना होता है 2 होता है, 27 बेस 3 कितना होता है 3 आता है, 81 बेस 3 कितना आता है 4 आता है, तो 32 बेस 3 है, तो किसके बीच लाया कर रहा है 3 और 4 के बीच, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। क्लियर, मैंने क्या बोला बच्चे, जो जब से पहले देखो 3 लिखा है सबसे पहला वाला टर्म देखो, 3 log 2 10, 3 को आगे ले आओ, 3 को पावर में लाओ, तो log 8 10, ये देखो मैंने यही लिखा लिखा, फिर देखो 3 लिखा हुआ है, ये जो 3 लिखा है दूसरे टाइम में देखो 2 टाइम log 10 का क्यूब, ये लिखा हुआ है, 3 आपका आगे आ जाएगा, ये जो लिख के रखा है यहाँ पे log, ये 3 आपका आगे आया, ये log 10 बेस 10 है, ये कितना हो गया बच्चे आपका 1 हो गया, ये 2 इसके पावर में आएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, देखो मैंने यही लिखा है आपका। अब लास्ट वाला टर्म देखो, लास्ट वाला 6 लिखा है, 6 आपका आगे आ गया, आया, ये कितना हो गया 1, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, वही लिखा। प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, log a प्लस log b, log a इंटू बी माइनस, तो डिवाइड में c आ गया, तो ये आ गया n बराबर कितना आ गया 32 आ गया। समझ में आया क्या, सही अब क्लियर है, बोलो क्लियर, समझा, यस या नो। अब 32 के लिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मुझे मालूम है 3 बेस 3 अगर लूं तो 1 आता है, 9 बेस 3 लूं तो 2 आता है, 27 बेस 3 लूं तो 3 आता है, 81 बेस 3 लूं तो 4 आता है, तो मुझे इसके बीच में चाहिए 27 और 81 के बीच में, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा आपका 3 आएगा। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, इंटीजर पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, इंटीजर पार्ट। समझ गए, क्लियर, यस या नो, समझा बाकियों को।
क्लियर है? जल्दी से एक बार लिख डालो, जल्दी से एक बार लिख डालिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बता दीजिएगा। इसके अलावा और कोई डाउट बचा क्या? क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अलावा कोई और डाउट है? फोर्थ के अलावा कोई और डाउट? नो। फोर्थ देख लेते हैं बस एक बार। क्वेश्चन करने में मजा आया था? क्वेश्चन के लेवल अच्छे थे? क्वेश्चन करने में मजा तो आया था ना? कुछ हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे। अब मेरे बताने के बाद क्लियर भी हो गया होगा आप लोगों को। ये इंपॉर्टेंट है कि करके आओ। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर एक बार फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। दो नंबर का समेसन ए प्लस बी बराबर आपका √18 लिखा है, और ए माइनस बी आपका √14 लिखा है, ये लिख के रखा हुआ है। मुझे ए और बी चाहिए, तो कुछ नहीं, दोनों को एक बार ऐड कर दो। तो A2A बराबर √18 प्लस √14, तो ए बराबर √18 प्लस √14 डिवाइड बाय 2, बी बराबर √18 माइनस √14 डिवाइड बाय 2। ये आ जाएगा बच्चे लॉग ए बी। तो लॉग ए बी, ए का वैल्यू रखो और बी, तो मतलब एक दूसरे से रिलेट करना है। तो रिलेट करने के लिए मैंने क्या किया, एक बार इसको रेशनलाइज किया, बी को एक बार रेशनलाइज करो। तो 18 माइनस √14 डिवाइड बाय 2, √18 प्लस √14, √18 प्लस √14। ऊपर देखो, ए माइनस बी, ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 आ जाएगा डिवाइड बाय 2, तो 2 अपॉन √18 प्लस में √14 आ गया। अब इस वाली चीज को ना आप यहाँ पे लाके रख दो। जैसे ही आप यहाँ पे रखिएगा, आपको दिखेगा कि सर ये जो दोनों टर्म लिख के रखे हुए हैं, एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, इसको देखो। ये लिखा है ए की पावर -1 लिखा है। क्या ये समझ में आता है? ये जो बी है वो ए की पावर, क्योंकि ये 2 ऊपर है, यहाँ 2 नीचे है, ये नीचे है, ये ऊपर है, तो एक्चुअल में क्या लिख के रखा है आपका ए की पावर -1। तो आगे आपका आंसर लॉग ए की पावर -1 आगे आ जाएगा। तो लॉग ए -1, ये 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया -1। समझ गए? क्लियर? यस या नो? क्लियर हुआ? समझ गए सभी को? इजी था ना? थोड़ा सा ट्राई करना था, थोड़ा सा ट्राई करना था इस क्वेश्चन को बस। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट रह गया तो बताओ, और कोई डाउट रह गया? कोई डाउट नहीं इसके अलावा? हाँ, तो -1 ही तो आंसर है। सही आंसर -1 ही है। अच्छी बात है, ऐसे ही सॉल्व किया होगा आपने, आपने ऐसे ही सॉल्व किया होगा थोड़ा बहुत। समझ गए? देख लो, और कोई डाउट हो तो बता दो एक बार।
डन, ठीक। तो फिर कल से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे हम लोग, आज तो नहीं करेंगे, अब करने कोई मतलब भी नहीं है। कल से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। पेपर में केवल आज तक आएगा, पेपर में केवल आज तक आएगा बस। कल से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क रिवाइज, रिवाइज होल कॉपी, पूरी कॉपी को रिवाइज करिए, पूरी कॉपी एकदम। जब मैं बोलता हूं ना रिवाइज का, तो ये आपको रिवाइज करना है उसी दिन, टाइम दिया जा रहा है रिवाइज करने के लिए, क्योंकि फिर आगे मैं ट्रिग्नोमेट्री चालू करूंगा तो आपको शायद तक टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज करने का। तो आपको ये पूरा का पूरा रिवाइज करना है आज के दिन, जो जो मैंने आपको दिया है। समझ गए? क्लियर? चलो तो ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए, सर एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 17 होना, ठीक है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या है। जिसका हो गया वो जा सकता है, जिसका हो गया वो जा सकता है। होल सिलेबस, होल सिलेबस पहले चैप्टर से लेके लॉग तक, पहले चैप्टर से लेके लॉग तक आएगा एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। जिसका हो गया जा सकता है। सेवनटीन, ये देख के रखा है, बता। लॉग तेरे पास दिया है, लॉग है, यहाँ 3 बेस है, यहाँ मॉड में 2x माइनस 1 बराबर 1 है। आर्गुमेंट बराबर क्या होता है? बेस की पावर आर एच एस, तो 2x माइनस 3 बराबर 3 की पावर 1 दैट इज 3। तो 2x माइनस 7 या तो आपका 3 होगा या तो आपका माइनस 3 होगा। ये इधर गया तो x बराबर कितना आ गया? 5। ये इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? तेरे पास 2 आ जाएगा। तो बीच में कौन कौन से इंटीजर है? 3 और 4, बस खत्म। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन आर देम इज 2। बिटवीन बोला याद रखना, देन द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, अगर दोनों को इंक्लूड करना होता तो 4 इंटीजर्स आते, पर इंक्लूड नहीं करना है तो केवल 2 इंटीजर्स आएंगे। समझ गए? क्लियर अनुष्का? क्लियर? 12 में लॉग बेस चेंजिंग थ्योरम लगाओ। ये log 9 है, ये log 4 है, डिवाइड बाय log 16 है, log 81 है, ऐसे करके log 27, log 25, और ये लास्ट में लिखा है log 25, 729। 9 इज 3 का स्क्वायर, 4 इज 2 का स्क्वायर, 16 2 की पावर 4, 81 3 की पावर 4, 27 3 की पावर 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और इसको कर लो, इसको अलग अलग लिख दो ऐसे करके लॉग में। तो बस ये और ये कट जाएगा, 729 3 की पावर 6 होता है। बस सॉल्व कर लो अब। क्लियर? समझ गए? चलो ठीक है, जा सकते हो, कल से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।